नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। धनतेरस 2020 में कितने तारीखों पड़ रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसका क्या महत्व है और इसकी एक छोटी सी कथा हम आपको बताएंगे। इसमें आखिर धनतेरस की पूजा क्यों की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। दिवाली के 5 दिन के त्योहारों को मनाने में धनतेरस पहला त्योहार आता है, जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो आइए जान लेते हैं धनतेरस 2020 में आखिर कब है। धनतेरस के दिन जो भी हम खरीदते हैं उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। यह दिन भगवान धनवंतरी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन सोना, चांदी और पीतल के बर्तन भी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दिवाली की शुरुआत धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से होती है। माना जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी का वास घर पर हमेशा बना रहता है। धनतेरस की तिथि इस बार 13 नवंबर 2020 के दिन है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 5:28 से शाम 5:59 तक रहेगा। यह धनतेरस का सबसे शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:28 से रात 8:07 तक और वृषभ काल मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 7:28 तक है। और त्रयोदशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है वह रात 9:30 से 12 नवंबर को प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति अगले दिन शाम 5:59 पर होगी। आइए जान लेते हैं अब हम धनतेरस का आखिर महत्व क्या है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय 14वें रत्न के रूप में पीतल का अमृत कलश लिए हुए समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे वह दिन त्रयोदशी का था। इसी कारण से धन त्रयोदशी के नाम से इसे जानते हैं। इसी कारण से धनतेरस के दिन पीतल खरीदना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। दिवाली हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा होती है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए हो सके तो आप धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदें। आइए अब हम जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि क्या है। धनतेरस पर शाम के समय पूजा की जाती है, इसलिए शाम के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लें। फिर इसके बाद आप उत्तर दिशा की तरफ पूजा स्थल पर कुबेर जी और भगवान धनवंतरी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। फिर कुबेर जी और भगवान धनवंतरी की पूजा से पहले भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद आप कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करें। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित करें और उनकी धूप दीप से आरती करें और उनको हो सके तो पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। इसके बाद आप अपने घर के बाहर एक दीपक या दोनों चौखटों पर दीपक अवश्य जलाएं और यदि हो सके तो घर के हर कोनों में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि धनतेरस से दिवाली तक घर का कोई भी कोना अंधेरा में नहीं होना चाहिए। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जहां पे रोशनी होती है वहीं पर वास करती हैं। इसलिए धनतेरस वाले दिन से लेकर दिवाली तक घर में जरूर दिया जला के रखें, ताकि भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की कृपा पर बरसती रहे। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस की आगे छोटी सी कथा क्या है। धनतेरस की एक कथा। एक समय की बात है, भगवान नारायण ने मृत्यु लोक जाने का सोचा तो मां लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ चलने को कहा। तो श्री हरि नारायण ने एक शर्त रखी, जो मैं कहूंगा अगर आप वैसा ही करेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। विष्णु जी की बात को लक्ष्मी जी ने स्वीकारा और दोनों पृथ्वी पर आ गए। विष्णु जी ने मां लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं आप यहाँ बैठो और मैं जिस भी दिशा में जा रहा हूं आप उस दिशा में मत देखना। माता लक्ष्मी जी ने हाँ तो कर दिया, लेकिन मन में सवाल उठा कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना कर दिया। लक्ष्मी जी को ये बात पसंद नहीं आई और थोड़ी देर में विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। तो कुछ दूर जाकर
देखा तो खेत में सरसों उग रही थी। माता ने सरसों का फूल तोड़ा, अपना श्रृंगार करने लगी और गन्ने का खेत आया तो गन्ना खाने लगी। तभी विष्णु जी की नजर पड़ी तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी को शाप दिया कि तुमने किसान की चोरी की है, तुम्हें सजा के रूप में 12 वर्ष तक किसान की सेवा करनी पड़ेगी। माता लक्ष्मी किसान के घर चली गईं और भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए। किसान बहुत गरीब था और माता लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से उसके स्वरूप की पूजा करने को कहा। किसान का घर धन अन्न से भर गया। 12 वर्ष बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान से मना कर दिया। तब श्री हरि ने एक युक्ति सोची और वारुणी पर्व पर लक्ष्मी जी को फिर लेने आए और कौड़ियां देते हुए कहा कि मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक तुम गंगा स्नान करके नहीं आते। किसान ने 4 कौड़ियां गंगा में डाली तो 4 हाथ गंगा में से निकले और उन कौड़ियों को ले लिया। तब किसान को ज्ञान हुआ कि यह कोई देवी शक्ति है। फिर किसान ने माँ गंगा से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तो माँ गंगा जी ने कहा कि ये मेरी ही है। तूने जो कौड़ियां दी यह तुम्हें किसने दी? तब किसान ने बताया उनके घर काम कर रही स्त्री ने दी है। फिर माँ गंगा ने बताया कि वह स्त्री साक्षात माँ लक्ष्मी है और वे पुरुष भगवान विष्णु है। अगर तुम्हें उन्हें घर से जाने दिया तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। इनको मेरा शाप लगा है और इनका समय पूरा हो गया है। किसान ने भी हाँ में सर हिलाया। माता लक्ष्मी जी को जब ये सब पता चला तो लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम अगर मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे तो यह तेरस तुम्हारे लिए धनतेरस बन जाएगी। किसान ने माता के कहे अनुसार घर को लीपा, घी का दीपक जलाया, पूजा की और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर रख दिए। उसका घर धन धान्य से भर गया और फिर हर वर्ष इसी तरह तेरस यानी धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश जी को पूजा जाने लगा। तो ये धनतेरस की कथा थी। तो हमें उम्मीद है कि आज हमने आपको बताया धनतेरस की कथा, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धनतेरस का आखिर क्या महत्व होता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप धनतेरस की और वीडियोस को देखना चाहते हैं और दिवाली की वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जाके आप धनतेरस और दिवाली से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। हमें बेहद ज्यादा खुशी होगी और मां लक्ष्मी इस दिवाली और इस धनतेरस आपका घर अन्न धन से भरपूर कर देंगी और भगवान धन्वंतरी आपके घर में आरोग्य बरसाएंगे। किसी को भी कोई रोग नहीं होगा। यदि आप विधिवत रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं तो पूरे साल आपके घर में निरोगी काया रहेगी और घर अन्न धन से भरा रहेगा। हमारी यही कामना रहेगी। आप सभी दर्शकों के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।